हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एबीपीएससी प्री 2025 की जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें हमने यूनिट 7 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उपग्रह उपग्रह के प्रकार, प्रक्षेपण यान ये सब देखा है। मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आप मेरे जितने भी लेक्चर्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और ऐसे वीडियोस जो है वो लेकर आऊं आप लोगों के लिए। साथ ही में आप कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको और आगे कौन से टॉपिक से या कौन सी यूनिट है जिसके लिए आपको ऐसे लेक्चर्स जो है वो चाहिए। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो कुछ ऐसे मिशन देखेंगे जो अभी या तो लॉन्च हो चुके हैं या फिर आगे आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ये मिशन की बात करें तो स्पेडेक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। ये मिशन जो है वो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। अगर हम प्रक्षेपण यान की बात करें तो पीएसएलवी C60 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि इसमें दो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि डॉकिंग का मतलब क्या होता है। डॉकिंग का मतलब होता है कि दो उपग्रहों का आपस में विलय करवा देना, दो उपग्रहों को आपस में जोड़ देना। अगर हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बने हैं, जिसमें यूएसए, चाइना, इनकी जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, उन्होंने जो स्पेस स्टेशन बनाए हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आकृति के होते हैं। तो इतना बड़े आकृति जो है उनको ऊपर प्रक्षेपित करना ये आसान नहीं होता है, इसलिए ये सबको पहले अलग अलग भेजा जाता है, फिर बाद में तो आपस में कनेक्ट होते हैं और एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन बनता है। तो हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसलिए इंडिया का स्पेस स्टेशन अभी बना नहीं है। तो उसके लिए भी हमारा ये प्रयास है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग का मतलब ये होगा कि इसमें टारगेट नाम का उपग्रह जो है, दोनों को साथ में भेजा जाएगा पहले तो, फिर टारगेट नाम का उपग्रह एक जगह स्थिर रहेगा और चेजर जो है वो टारगेट से जाकर जुड़ेगा। इस प्रकार ये दोनों उपग्रह जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। स्पेडेक्स के तहत अगर हम देखें तो इनमें जो है वो उपग्रह को डॉक किया जाएगा। अगर हमको इस मिशन में सफलता मिल जाती है तो भारत जो है वो ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने डॉकिंग की है। और आगे अगर हम देखें तो हम भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करने में भी हमें ये बहुत सहायता प्रदान करेगा। अगर हम देखें तो डॉकिंग पहले कौन कौन से देश कर चुके हैं, तो यूएसए, रशिया और चाइना, तीन ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी डॉकिंग कर चुके हो, जिनके स्पेस स्टेशन है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने स्पेडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो मिशन है इसकी सहायता से आगे आने वाले जितने भी मानव युक्त मिशन है, जैसे गगनयान वगैरह, तो उसके लिए भी हमको बहुत सहायता देगा। तो ये मिशन याद रखना, स्पेडेक्स, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन जो है इसका प्रक्षेपण हुआ था 23 सितंबर 2023 को। अगर हम देखें कि किस प्रक्षेपण यान से इसे प्रक्षेपित किया गया था, तो पीएसएलवी C57 के द्वारा से प्रक्षेपित किया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आदित्य एल1 मिशन क्यों लॉन्च किया गया था। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला मिशन है। अब इसे लैग्रेंजियन 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल में रखा जाएगा। यहाँ L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट जो है ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर इस जगह पे अगर उपग्रह स्थापित हो जाता है तो उसमें आपको अलग से जो है वो, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, वो आराम से फिर वहां पे उपग्रह क्या होता है, घूमते रहता है। बैलेंस पॉइंट होते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट, क्या होते हैं, बैलेंस पॉइंट होते हैं। तो हमको L1 मिशन में ये याद रखना है कि प्रक्षेपित कब हुआ है, 23 सितंबर 2023। प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C57 है। इसके बाद हम देखते हैं गगनयान। ये जो गगनयान है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, गगनयान है। इसे इसरो और HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो शुरू किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम देखें तो इस मिशन में 3 लोगों को भेजा जाएगा और लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग ही है तो हम सबसे निचली कक्षा में इसको भेजेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में इन्हें भेजा जाएगा। इसमें जो है वो 3 लोग जाएंगे और एक रोबोट जाएगा, और उस रोबोट का नाम जो है वो व्योमित्र है। अगर हम देखें तो ये जो गगनयान है वो कितने दिनों के लिए भेजा जाएगा, तो ये मिशन जो है वो 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, गगनयान मिशन। इसके बाद अगर हम देखें तो एक निसार मिशन भी चल रहा है। निसार जो है वो नासा और इसरो का मिशन है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक वेधशाला है जो कि लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में विकसित की जाएगी। ये वेधशाला जो है इसका काम क्या होगा, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर हम निसार की बात करें तो वो 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्रण कर देगा। तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है निसार का, या तो पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है।
गगनयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेडेक्स जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ आगे देखते हैं कुछ वैज्ञानिक संस्थान। सबसे पहले जो है हम देखें तो इसरो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है पहले भी। अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। तो जितने भी वैज्ञानिक संस्थान है उनका फुल फॉर्म तो हमें पता होना चाहिए। अब वैज्ञानिक संस्थान से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो या तो इसकी स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और अगर कुछ इनकी उपलब्धि रही तो वो, और यदि अभी अभी कोई इसका जो है वो चेयरपर्सन बदला है या कोई नया चेयरपर्सन आया है तो उनका नाम पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम इसरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ये जो इसरो बना था, इसका नाम पहले इसरो नहीं था, पहले जो है वो एक बॉडी थी जिसको बोलते थे इनकोस्पार। इनकोस्पार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसकी जगह फिर इसरो ने ली है। तो स्थापना इसकी इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को बनाया है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई जो है वो इसके संस्थापक है। अभी इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, तो एस सोमनाथ जो है वो इसरो के करंट चेयरपर्सन है। तो इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। दूसरा आता है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क का फुल फॉर्म। अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जनवरी 1954 को इसे स्थापित किया था बार्क को। इसका जो नाम था वो पहले बार्क नहीं था, इसका नाम पहले परमाणु ऊर्जा संस्थान था। ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे जो है वो बॉम्बे में एक जगह है, तो वहां पर इसे स्थापित किया था परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से। परंतु अगर हम देखें तो 12 जनवरी 1967 को इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है वो बार्क किया गया। इसका कई बार जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट के जो है वो सिद्धांत भी पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये इसका सिद्धांत है। और अगर हम देखें तो इसके डायरेक्टर कौन है, तो अभी इसके करंट डायरेक्टर अगर हम देखें तो विवेक भसीन है। इसकी उपलब्धियों में हम देखें तो अप्सरा, जो कि 1956 में बनाया गया था, वो देश का पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, TIFR। TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सबके फुल फॉर्म में अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है वो 1 जून 1945 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो TIFR का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, जैसे बार्क भी जो है वो ट्रॉम्बे मुंबई में ही है, ऐसे ही हम देखेंगे तो TIFR कहाँ है, तो वो भी मुंबई में है। और इसके अभी करंट चेयरपर्सन कौन है, जयराम एन चेनगालू, ये इसके जो है वो करंट चेयरपर्सन है। इसके बाद आता है DRDO, जिसका फुल फॉर्म फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। अगर हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, तो अब जैसे इसरो के करंट चेयरपर्सन हमको याद होना चाहिए, वैसे ही जो है वो DRDO भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके करंट चेयरपर्सन डॉक्टर समीर वी कामत है। तो DRDO के अभी करंट चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद हम देखते हैं RR कैट। RR कैट का फुल फॉर्म क्या है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। RR कैट का फुल फॉर्म जो है वो याद होना चाहिए, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 फरवरी 1984 को ये स्थापित हुआ था। और अगर हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। इसमें त्वरक और लेजर के ऊपर जो है वो कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार हमने कुछ वैज्ञानिक संस्थान को आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी बचे हुए वैज्ञानिक संस्थान है उनको कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।